हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूस्टैंड के स्लाइस के बारे में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं स्लाइस पैटर्न के बारे में। तो अभी आपको स्क्रीन के सामने दिखता हुआ एक एग्जांपल है, यहाँ पर काउंटर एप्लीकेशन है। बट ये काउंटर एप्लीकेशन को समझाने से पहले हम लोग स्लाइस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, स्लाइस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये समझेंगे कि ये क्या है, इसको भी साइड में रखते हैं। ठीक है, ये जो काउंटर एप्लीकेशन स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको मैं भी थोड़ी देर बाद इसको डिस्क्राइब करूँगा, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये है क्या एक्चुअल में। बट अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्लाइस है क्या। सिंपल सा चीज़ है स्लाइस। अगर मान लीजिए कि आपका कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्ट जेएस में, तो बहुत धीरे धीरे वो क्या होगा, एप्लीकेशन बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल में लोग देखते हैं, अगर आप अपने ऑफिस में काम करें या किसी क्लाइंट के लिए काम करें, तो वहाँ पर आप तो टू डू ऐप नहीं बनाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई, वहाँ पर आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो बनाएंगे वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसको मैनेज करना काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर बहुत हार्ड हो जाता है उसको मेंटेन करना। ठीक है, अब वो कैसे होता है, सारा कुछ हम लोग कोड के स्क्रीनशॉट्स भी देखेंगे, फिर उसके बाद कोडिंग में उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है स्लाइस। ये जो वर्ड है, ये जो पैटर्न है, ये रिडक्स जेएस टूलकिट में भी आपको मिलेगा। मेरा एक वीडियो है, उस पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और स्लाइस का क्या मतलब होता है, सिंपली समझते हैं। जो स्लाइस वर्ड है क्या मतलब होता है, कुल मिला के इसको एक लाइन में ये समझ सकते हैं कि अपने स्टोर को, यानी कि जूस्टैंड में जो आपका स्टोर है, तो फ्रेंड्स अगर एक लाइन में समझना चाहे हम लोग स्लाइस किया, तो सिंपली अगर आपका स्टोर जैसे कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा हो जाता है स्टोर, तो आप उसको मतलब बहुत ही इजीली उसको स्मॉल पार्ट में आप डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को स्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्लाइसिंग जो वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, स्लाइसिंग करने का सिंपली वही मतलब होता है कि जैसे अगर कुछ है तो उसका पार्ट में अगर उसको छोटे छोटे करके काट देते हैं ना, जैसे आम है तो आम को आप छोटे छोटे पार्ट में काटते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग करना बोलते हैं ना, उसको बांटना। ठीक है, तो सिंपली वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया स्लाइस का। ठीक है, स्लाइसिंग। तो हमारे स्टोर मान लीजिए बहुत बड़ा हो गया, आप ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं या फिर कोई स्कूल मैनेजमेंट के लिए कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं, इस तरह कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जहां पर कि स्टोर आपको पता है कि भाई स्टोर जो है आज नहीं तो कल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा। अब मेंटेन नहीं कर पाएंगे उसका क्या मतलब होता है, तो चलो अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ना कोड दिखाता हूँ ताकि वो सिंपल लगे। तो ये देखो, ये काउंटर एप्लीकेशन जो था ना, जो अभी मैं बोलने वाला था, ये मल्टीपल काउंटर एप्लीकेशन है। ये देखो यहाँ पे काउंटर, अगर मतलब काउंटर एप्लीकेशन का ऑलरेडी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है चैनल पे, बट यहाँ पर क्या मल्टीपल काउंटर है, मतलब कि बोल सकते हैं कि हर एक फ्रूट के लिए हमने एक एक काउंटर बना के रखा है, कि भाई मैंगो के लिए मैंगो काउंटर है। ठीक है, ताकि यहाँ पे वो समझ में आ जाए, प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है उसको डील कर कैसे कर पाएंगे, तो इसके जरिए हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये रहा। तो किसी को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हर एक फ्रूट का यहाँ पर 6 ही रखा है, ताकि यहाँ पर लगे कि हाँ कुछ बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अभी इसका अगर कोड देखें, जो कि बेसिक है, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से कोडिंग नहीं करने वाला हूँ, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब आप ये नहीं बोल सकते भाई सुब्रू तो समझ में नहीं आ रही यार क्या कोड है। सिंपल सा है, देखो मेरा जो काउंटर वाला वीडियो था, जूस्टैंड का काउंटर, उस पर भी मैंने बताया था कि कैसे आप काउंटर एप्लीकेशन बना सकते हैं और कैसे, मतलब एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से स्टार्टिंग से का एक काउंटर एप्लीकेशन, देखो ये भी एक तरह से काउंटर एप्लीकेशन है, बट यहाँ पर मल्टीपल काउंटर है, यानी कि हर एक फ्रूट के लिए एक एक काउंटर यहाँ पर दिया गया। ठीक है, बस है वही चीज़, सेम चीज़ है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, काउंटर का सिंपल है कि भाई हर एक फ्रूट के लिए जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, मैंगो के लिए 0, कीवी के लिए 0, सबका वैल्यू 0 सेट कर दिया, और सबके लिए एक फंक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया। जैसे कि ऐड मैंगो है, तो इसमें क्या होगा कि जो मैंगो का वैल्यू है ना, वो एक इंक्रीज हो जाएगा। रिमूव मैंगो में क्या होगा, सेट हो रहा है। सेट क्या है, सेट एक्चुअली में फंक्शन है जो हमें कॉलबैक फंक्शन के अंदर मिलता है, और इस सेट फंक्शन की मदद से हम लोग जो हमारा अभी करंट स्टेट है उसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं, यानी कि कुछ हमें अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रीवियस वैल्यू, यानी कि अभी का जो वैल्यू उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ऐड मैंगो कर रहे हैं, तो सेट के जरिए हम लोग अपडेट कर रहे हैं, प्लस हम लोग और क्या कर रहे हैं, स्टेट को भी एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पे मतलब फिर से वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, स्टेट डॉट मैंगो प्लस 1, यानी कि अभी तक में जो मैंगो का वैल्यू था प्लस उसमें 1 करना है, रिमूव में इसी तरीके से। ठीक है, तो कुल मिला के बात है 6 का 6 फल है, और 6 जो भी फ्रूट्स है, सबके लिए एक एक फंक्शन है। जैसे मैंगो के लिए ऐड मैंगो है, कीवी के लिए ऐड कीवी, और सबके लिए एक एक रिमूव का है, यानी डिक्रीज करने के लिए, वही इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोड कम कर दिया, यानी मैं चाहता तो यहाँ पर और भी दे देता, जैसे इंक्रीज बाय 10, डिक्रीज बाय 10, रिसेट, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता। कुल मिला के बात है कि आप देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भद्दा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि भाई अगर किसी को कोडिंग करना नहीं आता, ठीक है, अगर किसी को कोडिंग करना नहीं आता, वो अगर इस बस इतना सा उसको अगर कोड दिखाओगे, या फिर जो स्टार्टिंग बिगनर्स है उसको भी ये फाइल दिखाओगे, तो देख के उसके माइंड में आएगा भाई मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है, कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसको नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रही है सारा कुछ। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्लीन तरीके से कैसे बना सकते हैं या फिर इसको मेंटेन करना है। मान लो कि अगर आपको किसी फीचर पे जैसे पीयर है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग शायद नाशपाती बोलते हैं, तो इसमें जो है मान लो कि कुछ फीचर ऐड करना है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर फाइल में जाओ और खोजोगे भाई कहाँ पर पीयर है, कहाँ पर कुछ अच्छा यहाँ पे, ठीक है। अब ये इलॉजिकल है। अब तुम बोलोगे भाई शुरू तो मजाक कर रहे हो, तो पीयर तो यहाँ पे नीचे दिख ही रहा है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम जब बहुत बड़े एप्लीकेशन पे आप जब काम करेंगे ना, जहाँ पर 10,000 20,000 लाइन का कोड है, एकदम भरा पड़ा है कोड, भाई समझ में नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा वीडियो इसलिए आपको लग रहा है कि सब इजी है, बट जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में उतरते हैं अपन, तो वहाँ पर भाई 5,000 10,000 15,000 लाइन का कोड है, भरा पड़ा एकदम, समझ में नहीं आ रहा कौन सा डिलीट करना है, कौन किस में फीचर अपडेट करना है, अपडेट हो रहा है तो कौन सा किसको अफेक्ट कर रहा है, कौन सा किसको अफेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से कौन सा फिर चेंज हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा वो ना लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे स्लाइस काफ़ी इजीली तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाता हूँ, सिंपली अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे स्लाइस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो काउंटर फंक्शन हमारा ये है, मतलब काउंटर का UI ये है और सब कुछ वर्क कर रहा है सही से आप। और यहाँ पे जो है सिंपली काउंटर के लिए जो भी स्टेट हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो अभी कैसे हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो स्लाइस बनाना बहुत ही सिंपल, इसका कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको कुछ चीज़ को ध्यान समझना पड़ेगा, जो कि जब मतलब अभी मैं बताने वाला हूँ तो आपको सुनने बोलोगे यार क्या मतलब शुरू तो क्या पागल जैसा मतलब बोल रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसा लगेगा, बट सुनना ध्यान से, ठीक है। अभी देखो क्या है कि स्टोर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं किससे, जूस्टेंट से, और क्रिएट फंक्शन को कॉल करके हम लोग क्या करते हैं, स्टोर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बताता हूँ, क्यों बता रहा हूँ, अभी आगे समझ में आएगा, मतलब थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि ये सब बताने का क्या मतलब। बोलोगे मुझे तो पता है यार कैसे स्टोर क्रिएट करती है, सारा कुछ ऑल सब कुछ पता है, बट थोड़ा सुन लो ताकि ना आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्रिएट फंक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं। ये रहा कॉलबैक फंक्शन, यहाँ पर बिना नाम का फंक्शन है, एरो फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। एनोनिमस यानी कि बिना नाम का अगर कुछ भी हो तो उसको हम लोग एनोनिमस बोलते हैं, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन है, यानी एरो फंक्शन भी है, ये मतलब एरो फंक्शन इसको जो बोलते हैं, एरो मतलब ऑपरेटर नहीं, फंक्शन जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से है। और यहाँ पे जो है ये सिंपली क्या कर रहा है, रिटर्न करा रहा है ऑब्जेक्ट, जिसमें कि हमारा स्टोर है, ये पूरा स्टोर का हमारा डेटा है, ठीक है, स्टोर है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज आप समझो कि जो हम लोग रिटर्न करा रहे हैं ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता होगा कि भाई अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जब भी हम लोग सेट भी कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं ना स्टेट को, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, रिटर्न करा रहे हैं ऑब्जेक्ट, बट हमेशा एक राउंड ब्रैकेट ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं, ये स्टोर है हमारा जो मैंने अभी सेलेक्ट किया, लेकिन देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में राउंड ब्रैकेट है, एंड में राउंड ब्रैकेट है। क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि क्यों है, तो इसलिए है कि मैंने हर बार बोला कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, देखो क्या होता है, अगर कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहा है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे मैं देता हूँ, जैसे कॉन्स्ट x इक्वल्स टू, अगर मान लो ये एक फंक्शन है, एरो फंक्शन है, खास करके एरो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो चलेगा, इसको अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है तो अगर मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, बट जावास्क्रिप्ट इसको समझ रहा है कि आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि भाई जब किसी ब्लॉक के अंदर कोड होता है तो फंक्शन भी इसी तरह करते हैं ना, फंक्शन में ब्लॉक इस तरीके से देते हैं और इसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो भी कोड लिखना है। लेकिन जावास्क्रिप्ट समझता है कि भाई यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है, तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना चाहते हैं तो हम लोग राउंड ब्रैकेट देते हैं और उसके बाद करली ब्रेसेस देते हैं, तब वो समझता है अच्छा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहा है, तो ये चीज़ है। अब ये वही सेम बात की भाई तुम बोलोगे भाई सुब्रत तो ये सब क्यों बता रहे हो, ठीक है, अभी आपको आगे से ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हम लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं। अब देखो स्लाइस का क्या मतलब था, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्लाइस का क्या मतलब है। स्लाइस का मतलब ये है कि जब आप स्टोर को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हो तो उसको हम लोग स्लाइस बोलते हैं, स्लाइसिंग द स्टोर इनटू स्मॉलर स्टोर्स, ठीक है, मतलब स्लाइसिंग द स्टोर इनटू स्मॉलर स्टोर्स, ठीक है। तो तुम एक स्टोर को क्या करते हो, छोटे छोटे और स्टोर में बांट दे रहे हो, जिसको हम लोग स्लाइस बोल रहे हैं। स्लाइसिंग जो मन करे सो बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो अभी हम लोग कैसे इसको बांट सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न क्या करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट करा रहे हैं। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट समझ में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट करा रहे हैं। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट करा रहे हैं, अगर इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें भी कुछ इसी तरह के पैटर्न को अपनाना पड़ेगा, मतलब हमें भी किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करना पड़ेगा। क्यों, अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक देता हूँ, जैसे मैंगो मुझे स्टोर करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट मैंगो स्लाइस। अब कुछ भी रख सकता हूँ वेरिएबल के लिए, हम आम केला कद्दू लहसन प्याज जो मन करे, बट क्योंकि तो स्लाइस का कॉन्सेप्ट और मैंगो यहाँ पर ये मैंगो का है, तो हम लोग इसको थोड़ा रिलेटेबल नेम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंगो स्लाइस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। अब देखो मैं क्या बोल रहा कि हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, और इन जैसे मुझे इसको यहाँ से हटाना है, क्योंकि अब हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कर देंगे सेपरेट, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, लेकिन ये है क्या भाई, ये ऑब्जेक्ट के अंदर के प्रॉपर्टीज और मेथड्स है, ठीक है, प्रॉपर्टीज और मेथड्स है। तो इसको हम लोग कहाँ स्टोर करवा सकते हैं, इसको ना ही हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, ना ही किसी हम लोग इसको एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं बट कोई सेंस नहीं बनता, नहीं कर सकते। ना ही इसको हम लोग किसी मतलब
किसी भी के अंदर नहीं, लेकिन ये अगर प्रॉपर्टी है और ऑब्जेक्ट के अंदर है तो सिंपल सा बात है भाई, इसको हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसको हम लोग यहाँ पे किस तरीके से लाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मैंगो स्लाइस, ये लिख दिया, कॉमा लिख दिया, तो हो गया। ठीक है, अब हो गया, इसको सेव करते हैं। चलो जाके देखते हैं ब्राउजर पे, तो भाई कोई एरर नहीं आया। मैंने यहाँ पर डेवलपर टूल्स को भी ओपन कर ले रहा हूँ ताकि समझा पाऊँ। तो देखो कोई एरर नहीं आ रहा, सब कुछ सही है। अगर मैं इसको रिलोड करूँ, एरर तो नहीं आ रहा, बट यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा बट नेम आ रहा है, जबकि बाकी में डेटा आ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका अभी तक डेटा नहीं है। ठीक है, और सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैंने इसको डेवलपर टूल से कनेक्ट नहीं किया, वरना मैं दिखा देता। ठीक है, कोई बात नहीं, उतना भी यहाँ पर नहीं है, बट आप कनेक्ट कर सकते हो। मैंने वीडियो उसके लिए बना के रखा अलग से, वो देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि देखो अब क्यों ऐसा हो रहा है। इसी चीज़ को तो जस्ट हमने एक ऑब्जेक्ट में रखा था, बट फिर भी क्यों नहीं आ रहा है। देखो इसलिए नहीं हो रहा ना कि जब मैंगो स्लाइस हम लोग लिखते हैं, मैंगो स्लाइस क्या है, ये वेरिएबल का नेम है, ये वेरिएबल क्या है, इसमें एक ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखा है। तो जब हम लोग यहाँ पर मैंगो स्लाइस लिखते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा माल मसाला यहाँ पर आ जाता है, लेकिन इसके अंदर का चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर में प्रॉपर्टीज चाहिए, जो स्टोर है ना, ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में प्रॉपर्टीज होता है, ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। मतलब रख सकते हैं बट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक सिंगल लेवल पे सब कुछ रख रहे हैं। लेकिन हम लोग जब मैंगो स्लाइस लिखते हैं तो क्या होता है, मैंगो स्लाइस वेरिएबल में जो भी स्टोर है, क्या स्टोर है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन हमें उस ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए भाई, उस ऑब्जेक्ट के अंदर को प्रॉपर्टीज चाहिए, ऑब्जेक्ट के अंदर का प्रॉपर्टीज चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि प्रॉपर्टीज है तो भाई ऑब्जेक्ट में तो स्टोर करवाएंगे ना, ऐसे खुले में थोड़े स्टोर करवा देंगे, ऐसा हो भी नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का घूम फिर का बात है कि अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टीज यहाँ पे चाहिए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जो जावास्क्रिप्ट में जिसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट ऑपरेटर या स्प्लिट ऑपरेटर। नाम दो है बट चीज एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल डॉट देना है, कुल मिला के बात है। जब भी आप यहाँ पर ट्रिपल डॉट देते हो ना, तो उस वेरिएबल के अंदर चाहे वो कुछ भी रहे, मतलब जैसे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था ना, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीनों जो प्रॉपर्टीज है, ये तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे बाहर आके छप जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ट्रिपल डॉट आपने यूज किया तो इस वेरिएबल के अंदर जो भी था, जैसे मैंगो, ऐड मैंगो, रिमूव मैंगो, ये था, यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब क्या होगा पता है, अल्टीमेटली ये होगा। मैं दिखाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से ये छप जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं फिर से इसको अंडू कर देता हूँ, बस समझाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, अब अगर सेव करते हैं और अब जाके देखते हैं अपना ब्राउजर पे, तो आपको यहाँ पे 0 दिखेगा। मैं इसको एक बार रिलोड भी कर लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये रिलोड हो रहा है अपने एप्लीकेशन, तो ये फ्रांस, ये देख लो यहाँ पे 0 आपको दिख रहा है सक्सेसफुल। ठीक है, सही है सब कुछ। अब चलो एक बार इंक्रीज करते हैं, नहीं आ रहा है, डिक्रीज करते नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर एरर समझते हैं। टेंशन नहीं लेना, आपको घबराना नहीं कि भाई क्या हो गया ये सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ रहा सेट इज नॉट डिफाइंड, सेट इज नॉट डिफाइंड, सेट इज नॉट डिफाइंड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो हमने सब कुछ सही है, यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज डिफाइन किया ना, ये सेट को खोज रहा है कि भाई सेट तुम कहाँ पर हो, लेकिन सेट इसको मिल नहीं रहा है। कहाँ से मिलेगा सेट, कहीं बाहर पे थोड़ी है। यहाँ पे इन लोगों को इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि ये कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें सेट मिल रहा था। ठीक है, अब कोई तरीका है इस सेट को यहाँ तक पहुँचाने का कि भाई इसको पहुँचा दो किसी तरीके से, ताकि ये लोग इसको एक्सेस करके अपना काम कर सके। ठीक है, तो इसको कैसे पहुँचा सकते हैं, देखो पहुँचाने के लिए भाई एक ही चीज़ का तुम यूज़ कर सकते हो, वो फंक्शन। क्योंकि बिना फंक्शन को तुम किसी चीज़ को कहीं पहुँचा नहीं सकते, पहुँचा नहीं सकते किसी भी चीज़ को। क्योंकि हमें जब भी किसी में कुछ पास करना होता है तो हम लोग हमेशा फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा हम लोग क्रिएटिविटी लाएंगे और वो क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न मतलब ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के बजाय हम लोग इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको हम लोग फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से, एरो फंक्शन। और ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। तो बस पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि भाई फिर समझ लेगा जावास्क्रिप्ट के हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर राउंड ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, हो गया। ठीक है, अब इसको फंक्शन बना दिया तो भाई फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर यहाँ पर मैंगो स्लाइस का इस तरीके से कॉल कर देंगे। ठीक है, तो कॉल करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और फिर हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज हम लोग चाहते हैं छप जाए, तो ट्रिपल डॉट दे दिए स्प्लिट ऑपरेटर। अब इसको सेव करते हैं, अभी भी नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें सेट को पहुंचाना है, हमने पास अभी तक किया नहीं, फंक्शन बनाया, सब कुछ सही है। तो हम लोग इस सेट को इस फंक्शन में पास कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं सेट और फिर यहाँ से उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर ABCD जो मन करे लिख सकते हो, बट सेट ही लिखेंगे क्योंकि भाई हमने यहाँ पर सेट नाम से इसको एक्सेस किया है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और चलो जाके देखते हैं, ये तो काम कर रहा है सही से। ठीक है, अब इसको ये तो ऐसे ही आ रहा है, इसको रिलोड करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, ये तो ठीक है काम कर रहा है, समझ गए। तो भाई इस तरीके से, तो चलो सबके लिए क्या करते हैं, सबके लिए एक एक फंक्शन बना देते हैं, यानी कि इसी तरीके से जैसे मैंगो के लिए किया, समझ गए, कीवी है तो उसी तरीके से, तो कॉन्स्ट कीवी स्लाइस इस तरीके से एरो फंक्शन देते हैं और रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से बस बना के रखते हैं। अरे यार, ठीक है, इस तरीके से बना के रखते हैं और अभी एक ही बार में सारा पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, सारे मतलब फ्रूट्स के लिए जैसे 6 है ना, तो 6 के लिए अलग अलग बना सकता हूँ। तो हो सकता है आपके लिए कोई ऑथेंटिकेशन का, कोई यूजर का, कोई प्रोडक्ट का, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई कमेंट का हो, कुछ पोस्ट का हो, कुछ टू डूज का हो। ठीक है,
अलग अलग चीज़ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सारे के लिए एक एक करके जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देखो यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ, वीडियो को मैंने पॉज करके थोड़ा लिख लिया, ठीक है। तो सिंपली वही सेम चीज़ भाई, जैसे कीवी था तो कीवी के लिए कीवी स्लाइस फंक्शन बनाए जो कि रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, बट अभी हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे पाइनएप्पल स्लाइस है तो उसके लिए फिर इस तरीके से हम लोग बना दिया, मतलब सेम ही पैटर्न पे, अवाकाडो है तो अवाकाडो के लिए अवाकाडो स्लाइस वेरिएबल जो कि फंक्शन है और रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब फ्रूट के लिए बना दिए, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जस्ट सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और कट करके पेस्ट कर देना, जैसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। इसी तरीके से अवाकाडो स्लाइस के में जो है अवाकाडो वाला डेटा को पेस्ट कर देना, इसी तरीके से सारे में बनाना ये रहा, तो इसको कट करके यहाँ इस पे पेस्ट कर देना। और लास्ट में हो जाए पियर, यानी इसको शायद नाशपाती बोलते हैं हिंदी पे, इंग्लिश में नहीं पता भाई, नया नाम सुना लग रहा है, ठीक है। ये हो गया, तो हमारा यहाँ सारा स्लाइस आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसी तरीके से लिख के समय पास कर देना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कीवी स्लाइस, कीवी ऐसे लिखने से शायद पॉपअप में आ जाए, नहीं आ रहा है, कीवी स्लाइस ये रहा, ठीक है। उसमें स्टेट पास कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से सबका मैं पास करता हूँ। कीवी के बाद जैसे पाइनएप्पल है तो फिर यहाँ पर ट्रिपल डॉट देना है पाइनएप्पल स्लाइस, और इसमें सेट पास कर देना है। ट्रिपल डॉट का लॉजिक तो समझ में आ गया होगा, उसको स्प्रेड ऑपरेटर भी बोलते हैं और रेस्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं, लेकिन दोनों मतलब दोनों का ना क्या बोलते हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से दोनों को अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, तो मेरा माइंड में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि भाई यही बोलना पड़ेगा, मतलब कोई आपको थोड़ी मतलब फाइन आपको लेने जा रहा है कि भाई नहीं, अगर तुम स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हो तो तुम्हें 500 रुपये फाइन लगेगा, या फिर रेस्ट ऑपरेटर बोलते हो तो कुछ नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो लगे बोल सकते हो। बट उसका डिफरेंस के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई दोनों में क्या अंतर है। बट यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा था अपना, चलो अब सही है। बनाना स्लाइस हो गया, और उसके बाद बचा लास्ट में पियर स्लाइस, यानी जिसको शायद नाशपाती बोलते हैं, क्योंकि इमोजी देखने के बाद ऐसा लग रहा था भाई वो नाशपाती है, बट नहीं पता। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया अपन, क्लियर हो गया। इसको सेव करते हैं, और सेव करने भाई हो जा सेव। ये वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भाई काफ़ी स्लो हो जाता है अपना सिस्टम यहाँ का, पता नहीं, इसको देखना पड़ेगा, अजीब ही हो रहा है। तो ये हो गया अपना सेव, और जाते हैं और फिर से ब्राउज़र पे एक बार रिलोड भी कर लेते हैं। एक होता है ना भाई, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ सब कुछ सही है रिलोड करने के बाद। तो ये देखो सब कुछ सही से काम कर रहा है अपन यहाँ पे। ओके भाई क्या दिक्कत है, अच्छा ठीक है भाई, जिसमें मैंने गलती किया भाई, यहाँ से तो हमने सेट पास करवा दिया, लेकिन यहाँ पे हमने उसको रिसीव ही नहीं किया, तो भाई रिसीव करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जल्दी से लिखता है, तो मल्टीपल यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर हर एक फंक्शन का जो यहाँ पर है ना, ये राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे अल्ट कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके क्लिक करना, ये जो येलो वाला दिख रहा है, मतलब फंक्शन डेफिनेशन जो है यहाँ पे। और हाँ, अब यहाँ पे लिखते हैं सेव, तो क्या होगा, एक ही बार में लिखा है, हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब हो गया, ठीक है। अब सेव करते हैं और देखते हैं, ठीक है। सब काम कर रहा है, सही है, बराबर है, सब काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, सब बढ़िया हुआ, 1 नंबर, सब काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा था, इसको रिलोड करोगे तो ये हट जाएगा। तो फ्रंट से यहाँ पे तो ये हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हो। अभी भी बहुत भद्दा लग रहा है, मतलब मानते नहीं, पहले के मुकाबले थोड़ा सही लग रहा है। इसको और सही कैसे कर सकते हैं भाई, बहुत ही सिंपल है। हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जिसका नेम हम लोग रखेंगे स्लाइस, ठीक है। माजा और स्लाइस सबने पिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो वर्ड सुनने से वो लग जाता है। तो क्या करते हैं, सिंपली अभी सब हर एक स्लाइस के नेम से ना एक एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। अब एक एक फाइल नहीं क्रिएट करने वाले, काफ़ी बोरिंग सा काम है। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता, हो सकता है बहुत लोगों को पता हो। काफ़ी सिंपल है। कमांड लाइन ओपन करना है आपको, यहाँ पे एक प्लस में क्लिक करता हूँ, एक नया ओपन हो गया। अभी हम लोग जाते हैं फोल्डर के अंदर, CD, मैं पहले dir लिखता हूँ, मतलब डायरेक्टरी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो CD सोर्स, फिर CD स्लाइस, कभी नहीं आता भाई, हाँ आ गया, CD स्लाइस आना भाई, क्या लफड़ा। अब हर एक फाइल के नेम से बनाते हैं एक जावास्क्रिप्ट फाइल, जैसे मैंगो स्लाइस, इस पर डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करते हैं, कॉपी हो गया। यहाँ पे आपको लिखना है टच, ठीक है। और ये मेरा गिट बैश है शायद, तो मुझे लगता है काम कर जाएगा कमांड। बाकी कमांड प्रोग्राम में ये नहीं काम करता है, टच उसके लिए अलग कमांड आता है, ठीक है। टच, उसके बाद फिर फाइल नेम .js, यार .js था क्या, कीवी स्लाइस के लिए इस तरीके से कीवी स्लाइस यहाँ पे पेस्ट करते हैं। क्या हो रहा है यार, हद है। देखते हैं, फाइल कुछ क्रिएट नहीं हो, बट पता नहीं क्या हो रहा है। फिर से ट्राई करते हैं, टच मैंगो स्लाइस .js, उसके बाद कीवी स्लाइस को कॉपी करते हैं, कीवी स्लाइस .js। फिर मुझे लगता है जो भी है, मतलब ये काम करेगा नहीं करेगा नहीं पता। गिट बैश है तो काम कर ही जाएगा, बाकी दूसरे कमांड लाइन पे काम नहीं करता, वो अलग बात। अबे यार क्या हो रहा है, हद है। मैं भी लिखूंगा मैंगो स्लाइस, क्योंकि भाई बार बार इतना कॉपी पेस्ट नहीं होगा मेरे से। कीवी
स्लाइस डॉट जेएस, फिर पाइनएप्पल स्लाइस है, इसको कॉपी करो तो पूरा कैसे कॉपी हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। पाइनएप्पल स्लाइस डॉट जेएस है, अवाकाडो स्लाइस डॉट जेएस है, ठीक है चलो तो अभी सही से काम कर रहा है। और एक बच गया, नहीं 2 बच गया, बनाना स्लाइस और पियर स्लाइस, सही से हो जाना, बस गड़बड़ मत होना। पियर स्लाइस यानी नाशपाती स्लाइस, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, सही से हो जाना, चलो हो गया। और अभी इंटर प्रेस करते हैं तो अपन का यहाँ पर स्लाइस फोल्डर के अंदर सारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब कमांड लाइन को करते हैं मिनिमाइज और एक एक करके सारे फाइल में इसको पुट कर देते हैं। जैसे मैंगो स्लाइस है, इसको यहाँ से कट करते हैं और मैंगो स्लाइस के अंदर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। कीवी स्लाइस को सिलेक्ट करते हैं, कट करते हैं, कीवी स्लाइस के अंदर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। पाइनएप्पल स्लाइस को सिलेक्ट करते हैं, कट करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ से नहीं भी करो, अभी सेव मत करना भाई, एरर आ जाएगा ना। जाते हैं पाइनएप्पल स्लाइस में, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। अवाकाडो स्लाइस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको कट करते हैं और अवाकाडो स्लाइस में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसको सेव करते हैं और भाई सेव तो हो जाए, कितना लेट करेगा, इनका अलग ही ड्रामा शुरू हो जाता है यार। ये बनाना स्लाइस को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और बनाना स्लाइस में जाकर पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, फिर जाते हैं स्टोर डॉट जीएस पे। अब लास्ट बचा पियर स्लाइस यानी नाशपाती स्लाइस, इसको सिलेक्ट करते हैं और कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो अभी सब हमने अलग अलग बना दिया सेपरेट, अभी देखो कितना क्लीन लग रहा है ना, लेकिन अभी भी नहीं हुआ, अभी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनको नहीं पता कि मैंगो स्लाइस क्या, कीवी स्लाइस क्या, पाइनएप्पल स्लाइस क्या, एवोकाडो, बनाना और पियर स्लाइस क्या, इन्हें नहीं पता। स्टोर डॉट जीएस को भाई नहीं पता कि क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमने इस फाइल में दिया तो भाई इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इंपोर्ट करने से पहले आपको इन सारे फाइल से इन सारे फंक्शन को जो स्मॉल स्लाइसेस है इनको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक्सपोर्ट करोगे नहीं तब तक इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो सिंपली लिखते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस तरीके से और मैंगो स्लाइस, ठीक है, इसको सेव करते हैं। बस सब में इसी तरीके से जल्दी लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अवाकाडो स्लाइस, सॉरी यार क्या आ गया, एवेटार क्लास अवाकाडो स्लाइस, ये रहा। बनाना स्लाइस में जाते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये मैंने अपने लिए स्निपेट बना के रखा है। ईडी लिखो तो भाई तुम्हारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने खुद का बना के रखा है स्निपेट, ठीक है। इस तरह से आप अपने अपने शॉर्टकट्स बना सकते हो, मतलब स्निपेट्स बना सकते हो, ईडी इस तरीके से। और फिर कीवी स्लाइस, ये आ गया। तो मैंगो स्लाइस का ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट कर दिया था। पियर स्लाइस का देख लेते हैं, पियर स्लाइस का नहीं है तो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं ईडी। और आप अगर ईडी लिखोगे तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ईडी तब आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये स्निपेट रेडी है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पियर स्लाइस, मैं इसके बाद जब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो भाई कॉन्फ़िगरेशन मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी स्लो हो जाता है रिकॉर्डिंग के दौरान, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये लैग करने लगता है, नहीं तो इतना मतलब स्लो नहीं चलता कभी, मतलब बिना अगर रिकॉर्ड ना करो। ऐसा नॉर्मली कोडिंग करते वक्त नहीं होता है, बट रिकॉर्डिंग करते वक्त हो जाता है। तो इसका मुझे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। सब फाइल में से हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लिया, तो अब क्या करना पड़ेगा, बस इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपल है, इंपोर्ट लिखते हैं मैंगो स्लाइस फ्रॉम डॉट स्लैश मैंगो स्लाइस, हो गया। इंपोर्ट कीवी स्लाइस फ्रॉम डॉट स्लैश कीवी स्लाइस, ठीक है। इंपोर्ट पाइनएप्पल, भाई इसका स्पेलिंग काफ़ी बड़ा है तो मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। इंपोर्ट बनाना स्लाइस डॉट स्लैश बनाना स्लाइस, ठीक है, ये हो गया। इंपोर्ट पियर स्लाइस, इसका स्पेलिंग काफ़ी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट स्लैश पियर स्लाइस, ठीक है, ये हो गया। मैंगो का क्या गलती आ रहा है, अच्छा भाई सही तो, अच्छा स्लाइस का मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था, तो इसीलिए यहाँ पर वो डिसेबल आ रहा था। इस तरह का आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर ध्यान दो तो आपको फायदा। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, देखता हूँ भाई कहाँ पे एरर है, अनडिफाइन बता रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी मैं रैंडम लिख दूँ, देखो ये ग्रे आ रहा है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगेगा कि ऐसा कुछ है जो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया लेकिन यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं आ रहा है। अगर दोनों मैच कर जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिक ग्रे, इतना ग्रे नहीं आएगा बाकी के जैसे, ठीक है। तो मैं भी इसको हटाता हूँ,
ठीक है। तो उस चीज़ को आपकी ऑटोमेटिक आप मतलब दिमाग, ये कोई टिप्स और कोई ट्रिक्स नहीं है कि भाई इसको आपको याद रखना चाहिए, आपको मतलब खुद से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कुछ अजीब दिख रहा है तो क्या है, चलो ध्यान दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, बाकी सब सही है। फिर उसको सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो भाई सब कुछ सही दिखेगा, ठीक है। अगर देखोगे तो सब काम भी करेगा मतलब सही से, जो हमारा काउंटर एप्लीकेशन है वो, ठीक है। तो अभी आ रहा है एवोकाडो स्लाइस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने नहीं उसको इंपोर्ट किया था, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐसा अब जरूरी नहीं है कि इसको सीरियल वाइज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उससे मतलब एक यूज़र एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन डेवलपर एक्सपीरियंस काफ़ी इंक्रीज होता है कि हाँ भाई सीरियल वाइज हो रहा है, यानी सीरियल वाइज लिखा हुआ था, मतलब ऐसा लगेगा। वरना ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको ना मन करे तो आप नहीं भी कर सकते। उसको सेव करते हैं और चलो इसको फिर से रिलोड करते हैं और देखते हैं इस बार सब सही है, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारा जो काउंटर है सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है भाई, एक नंबर सब चल रहा है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये था, तो इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं कि यहाँ पर बात यूआई का था ही नहीं भाई, कि काउंटर चल रहा है या फिर तुम्हारा ई कॉमर्स चल रहा है या फिर स्टूडेंट का क्रेडिट डैशबोर्ड चल रहा है। यहाँ पर यूआई का नहीं है ये जो टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट, ये पूरी डेवलपर एक्सपीरियंस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कोड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं उस पर, ठीक है। तो वही चीज़ है। देखो अब तो कोड कितना क्लीन लग रहा है, तो अगर ये आप किसी बिगिनर को दिखाओगे ना, अगर उसको कुछ भी नहीं आता ना, 50% कॉन्फिडेंस उसका लेवल अप होगा कि भाई ये चीज़ ना कुछ तो समझ में आ रहा है कि अच्छा कुछ इंपोर्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं किसी फाइल से कुछ तो हो रहा है। हाँ ऐसा नहीं भाई पूरा समझ में आ जाएगा, उसको नहीं पता स्लाइस क्या, उसको नहीं पता रिएक्ट क्या, उसको नहीं पता जूस्टेंट क्या, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर उसको बेसिक जावास्क्रिप्ट पता है तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पर ना भाई कुछ इंपोर्ट हो रहा है कहीं से, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ यहाँ पे ना यूज़ हो रहा है स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, और वो फिर क्या करेगा एक फाइल के थ्रू यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो डेवलपर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अब मान लो एक प्रोजेक्ट है सेम टू सेम और इस पर 1000 लोग काम कर रहे हैं या 50 या फिर मान लो 5 भी काम कर रहे हैं, तो क्या होगा अगर कुछ चेंजेस करना है, मान लेते हैं कि कीवी स्लाइस में मतलब कीवी जो है इस पर कुछ फीचर ऐड करना है, इंक्रीज बाय 10 और डिक्रीज बाय 10। अब वो थोड़ी यहाँ पे खोजता रहेगा भाई 1000 लाइन में से कहाँ पर है कीवी नहीं है, सिंपली यहाँ पर आएगा स्टोर पे देखेगा कीवी स्लाइस है, और कीवी स्लाइस कहाँ से आ रहा है भाई, अच्छा स्लाइस फोल्डर स्लैश कीवी स्लाइस, यानी कि स्लाइस नाम का कोई फोल्डर होगा जिसमें कीवी स्लाइस फाइल होगा, तो जाएगा सोर्स में, इसको थोड़ा भी ड्रामा क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो जाएगा सोर्स में, फिर जाएगा स्लाइस पे, और फिर ये अरे भाई ये रहा कीवी स्लाइस, ओपन करेगा, यहाँ पर ये अपना अपडेट कर देगा, एक फंक्शन ऐड कर देगा इंक्रीज बाय 10 डिक्रीज बाय 10, वो थोड़ी 10 में खोजेगा 1000 लाइन में कि कहाँ है कीवी स्लाइस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डेवलपर एक्सपीरियंस या तो बोल सकते हो कि कोड का जो रीडेबिलिटी या फिर बोल सकते हो मेंटेन करने का तरीका वो आप इंप्रूव कर सकते हो, कोड का क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि क्या है स्लाइस और कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।